स्क्रीन शेयर भी कर लेते हैं, 1 मिनट रुकना। ठीक है। ये तो नेक्स्ट वीक डेज में चलेगा आपका ई कॉमर्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है। सॉरी, फ्रंट एंड आपने कर रखा था मेरे से, है ना। एक चीज़, अच्छी चीज़ ये है कि ना, 1 मिनट रुकना, थोड़ा पॉज करो रिकॉर्डिंग भी, क्योंकि थोड़ी ये चीज़ पर्सनल बतानी है आप लोगों को। कि जो भी मैं आप थोड़ा पैटर्न चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। पैटर्न ये है कि मैं ये दो चीज़ सोच रहा हूँ माइंड में। एक इंटरव्यू के प्रोग्राम लॉजिक, जो इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं आपके, ये कुछ नहीं है, कम से कम आपके 100 150 क्वेश्चन है, आप कर लो, ठीक है। इंटरव्यू में टेक्निकल राउंड में इन्हीं से फंसेंगे। जॉब तो बाद में कर लेना, पहले इंटरव्यू तो निकाल लो। ये हो गया प्रोग्राम, ठीक है। प्लस थियोरटिकल यानी कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, कि कॉन्सेप्ट भी थ्योरी ही पूछ सकते हैं आपसे, वो भी क्लियर होनी चाहिए। सेकंड है डेवलपमेंट, कि ठीक है ये सब कर लिया, इंटरव्यू भी कर लिया, आप कंपनी में काम कर रहे हो आप, तो कंपनी में डेवलपमेंट किस प्रकार से करोगे, कैसे सॉफ्टवेयर बनाओगे, कैसे, राइट। डेवलपमेंट किस प्रकार से करोगे, ठीक है। अरे मैं अभी लिखा था मैंने, ठीक है, सॉरी। मैं स्पेलिंग कभी कभी भूल जाता हूँ, ठीक है, दिमाग से निकल जाता है मेरे, ठीक है। माइंड पता नहीं कहाँ। ठीक है, डेवलपमेंट। तो ऑनलाइन आवाज़ आ नहीं रही क्या मेरी? आ जो, रही है सर। ठीक है, 100 150 क्वेश्चन आपके टेक्निकल लॉजिक पे हो गए, यानी कि प्रोग्राम्स हो गए बेसिकली ये, ठीक है। कॉन्सेप्ट थ्योरी हो गई आपकी, थ्योरी आपकी क्लियर होनी चाहिए। प्लस डेवलपमेंट की आप प्रोजेक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और प्रोजेक्ट अब क्या है ना, प्रोजेक्ट की बात करें तो एक बार ठीक है, आपने रिएक्ट का प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ई कॉमर्स करोगे, ये तो करवाऊंगा ही मैं, ठीक है। इसके साथ चीज़ ध्यान रखना, अब जो टॉपिक पढ़ोगे ना आप आने वाली क्लासेस में, आप बैकएंड से पढ़ोगे, कहीं से ही पढ़ोगे, तो आपसे मेरा मोटिव ये है कि कोई भी टॉपिक कर रहे हो, उस टॉपिक पे भी कुछ प्रोजेक्ट, तो देखो एक टॉपिक पे तो नहीं होता, 3 4 पॉकेट टॉपिक से मिलके कुछ बना सकते हो तुम, उस पे हम कुछ प्रोजेक्ट करें, ठीक है। अभी ऐसे कि पीछे वाले बैच में करवाया था मैंने चैट बोट, किसके थ्रू करवाया था, फंक्शन के थ्रू। फंक्शन, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, है ना, और कुछ स्ट्रिंग के मेथड, राइट। तो सिंपल कुछ चीज़ों से आपने एक चैटबॉट बना लिया, ऐसे डुकैट का चैटबॉट है, सिंपल ऐसा, ठीक है, CLI बेस्ड। तो प्रोजेक्ट आप बना लोगे टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज क्या, प्रोजेक्ट। तो यहाँ तो आपका डेवलपमेंट कवर हो रहा होगा, और ऑब्वियस सी बात है, पर पढ़ लोगे जो क्या कहते हैं, रिएक्ट पढ़ लिया या कुछ ही पढ़ लिया, उस पर एक प्रोजेक्ट हो गया तुम्हारा, राइट। ये रहेगा पैटर्न अभी। सेकंड क्या रहेगा, यहाँ पे आते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। कि इंटर प्रोग्राम्स ये जो भी करवाता हूँ मैं, डेली जो करवाता हूँ, ठीक है, इसकी आपको एक लिस्ट बनानी है। अभी तुम्हें पता ही नहीं इवन नंबर क्या होता है, एडम नंबर क्या होता है, सनी नंबर क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं, पैलिंड्रोम क्या सर होता स्क्रीन है, या शेयरिंग मान लो। पॉज हो रखी है। हाँ, मैंने पॉज खुद ही की है अभी, ठीक है, अभी खुद ही की है। अच्छा, ओके। हाँ, ओके। चलो मैं इसको रख लेता हूँ, या मान लो, ठीक है, आपने यहाँ पे कोई नंबर डाला 1 2 3 4, ठीक है, 5। तो इसका मिडिल नंबर 5 डिजिट फाइंड करना है आपको, कैसे करोगे। कोई भी नंबर यूजर देगा, उसका मिडिल डिजिट फाइंड करना है आपको, कैसे करोगे। या मान लो ऐसे, तो ठीक है, 5 नंबर है तो आपको पता 3 मिडिल डिजिट है। अगर 4 नंबर होंगे तो हम क्या निकालेंगे, बीच के 2 डिजिट का सम करके उसका जो डिवाइड 2 करेंगे तो वो होगा डिजिट, ठीक है, मिडिल डिजिट। ये कैसे निकालोगे। इवन नंबर है तो ठीक है, ऑड नंबर है तो कैसे निकालोगे। अब इस पे मेरा फोकस है, क्योंकि इंटरव्यू में तो ऐसे ही आने क्वेश्चन। क्यों, सॉरी, आपने तो दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें रहेंगी, ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अब आने वाली जो क्लासेस आपकी होंगी, ठीक है, फिर से मैं वापस पॉज करता हूँ, और मैं सारी रिकॉर्डिंग वाईटी पे डाल दूंगा आपसे। तो कभी अब छुट्टी कर रहे हो कुछ भी है तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। टॉपिक वाइज थंबनेल के साथ प्रॉपर डल जाएंगी वहाँ पे चीज़ें। मांगने की नीड नहीं पड़ेगी। यहाँ भी आपको पर्सनल तो सेंड होंगी, ऑब्वियस सी बात है, ग्रुप में, ठीक है। लेकिन इन केस कोई भूल जाए, छू गई, डिलीट हो गई, इवन यही नहीं, बाकी बैचेस की भी आती रहेंगी, वो रहेगा। और साथ में मेरा मोटिव है एआई का। अब एआई का पार्ट है ना, कई बच्चों के पास है, कई का नहीं है। जेन एआई, ठीक है। अच्छी चीज़ यह है कि जेन एआई मैं कवर करवा रहा हूँ वहाँ पे अब, विथ पाइथन,
प्लस पॉइंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखना, पाइथन नहीं कराऊंगा मैं। पाइथन तो कहीं भी कर लोगे, जेन नहीं ही करवाऊंगा मैं। तो पहले पाइथन आपको करना पड़ेगा, वो बाद में करवाएंगे पाइथन, विद पाइथन, ठीक है। क्योंकि पाइथन से ही जावा से भी कर सकते हो नो डाउट, ठीक है, बट पाइथन से करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। पाइथन क्योंकि अच्छी अच्छी लाइब्रेरी देता है आपकी, ठीक है, बट इसलिए, और इंडस्ट्री में ही पाइथन, एआई के साथ पाइथन यूज़ हो रही है। आई बात समझ में? तो आपको अगर ये चीज़ आ गई ना, एआई डेवलप, एआई करना आ गया, तो इंडस्ट्री में तो बूम कर ही जाओगे आप। डेवलपमेंट हो गया, ये चीज़ हो गई। इसके साथ साथ गाइस, अब से थोड़ा सा ना आपकी क्लास में आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, क्योंकि मैं कुछ और भी चीज़ें हैं, एचआर राउंड के क्वेश्चन भी दूंगा आप लोगों को। डेली आपके ग्रुप में ना कुछ क्वेश्चन आएंगे एचआर के एचआर राउंड के। जनरल क्वेश्चन होंगे ऐसे ही, कि आपसे क्वेश्चन होता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर, ये क्वेश्चन हो गया मान लो। तो आप लोगों को करना क्या है ना, इसका मुझे आंसर करना है व्हाट्सएप पे, ठीक है। सभी लोग एक करोगे आंसर। डेली ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि 5 साल बाद आप नाम कहाँ देख रहे हो टीम। मान लो कि आप प्रीवियस कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताओ जिसमें बग आया था, ठीक है, आपने कैसे रिजॉल्व किया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करते हो, माइंड में चलोगे, आपको यही क्वेश्चन वो इंटरव्यू पूछने वाला है। आपको आंसर पहले ही माइंड में पता है क्या बोलना है मेरे को। अरे वो सच में, तो मेरा मोटिव में ये है कि इंटरव्यू रेडी बनाना है आप लोगों को, एक एक स्टूडेंट को। तो उसके लिए ये, ठीक है। और रिकॉर्डिंग्स की दिक्कत होती है मैं जानता हूँ, ठीक है, कई बार ऐसा होता है रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती या जो भी है। तो इसलिए मैं करूँगा वो चीज़ें, डाल दूंगा उस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके बैच में अगर मिस होगा तो किसी और बैच का ही वहाँ पड़ा हुआ है, राइट, ठीक है। कोई इशू तो नहीं है? बहुत बढ़िया। तो ये ध्यान रखना, आने वाला थोड़ा पैटर्न में आप चल रहा हूँ चेंज्ड, ठीक है। ये रहेगा, ध्यान रखना थोड़ा इसको ना। मैं एक काम करता हूँ, कट करके एक नोट पैड में लिख देता हूँ, सेव कर लेता हूँ, ठीक है। चीज़ें हैं, तो ठीक है। ऐसे देखो, अभी पीछे बच्चे को जावा करवा रहा हूँ ना मैं अगर, तो उसमें भी ऐसे टॉपिक करवाया मैंने, क्या कहते हैं, फंक्शन। तो फंक्शन में भी ऐसे लोन अप्रूव वाला करवाया प्रोग्राम। इससे पहले मैंने चैट बॉडी बनवाया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन। मान लो यूजर क्या करता है, एक डेट ऑफ बर्थ देता है अपनी। ये तो कोई एक चीज़ ध्यान रखना, ये तो डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से था। प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से मैंने कल एक प्रोग्राम करवाया था, आप लोगों को याद होगा क्या करवाया था? कुछ करवाया था क्या परफेक्ट नंबर का? नहीं करवाया था परफेक्ट नंबर? पिछले में करवाया था ना, ठीक है। या प्राइम नंबर हो परसों चेक कराया था। करने, या प्राइम नंबर हो गया, या आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर निकालते हो आप। अच्छा, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर में कुछ दिक्कत आ रही थी ना, करवाया था मैंने आर्मस्ट्रॉन्ग। चलो कोई नहीं। ये ध्यान रखना, ये तो वो क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछेंगे, और डेवलपमेंट में तो ठीक है। ये जो क्वेश्चन करोगे ना डेवलपमेंट, उसके लॉजिक यूज होंगे, लेकिन इंटरव्यू में तो ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन आपके, बहुत सारे। इवन नंबर, एडम हो गया, बताया ना, बहुत सारे नंबर ऐसे, सनी नंबर हो गया, ठीक है, बहुत सारे नंबर हो गए, फिबोनाची, ट्रिबोनाची, ठीक है। ये सारे नंबर हो गए, ठीक है। डेवलपमेंट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो करवाऊंगा, ठीक है। थ्योरी पढ़ते रहो, कॉन्सेप्ट पढ़ते रहो। थ्योरी कैसे पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करोगे? सर कॉन्सेप्ट याद नहीं रहते हमें। देखो उसके लिए आपको ही करना पड़ेगा, करना है मेरी रिकॉर्डिंग लो पकड़ो, उसमें थ्योरी में जो मेन पॉइंट आपको लगता है, हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, मुझे उससे मतलब नहीं है, उसको लिख लो। लिख लो, उसे याद करो डेली, 1 मिनट बस देख लो पेपर में, वो चीज़ याद होगी, उससे पूरा टॉपिक याद हो जाता है आपको। मैं कैसे करता था ऐसे ही करता था, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो एक प्रोग्राम है, फिबोनाची, सुना है इसके बारे में? सौर्या, क्या क्वेश्चन आया था, स्वैप। आप बिलीव करोगे ये क्वेश्चन आया था स्वैप, मेरे से भी पूछा गया था, आप बिलीव करो, मेरे से भी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आया था, स्वैप टू नंबर विदाउट थर्ड वेरिएबल। कर रखा आपने प्रोग्राम, करवाया भी था मैंने। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना इंटरव्यू में भी। इंटरव्यू निकाल लो, जॉब पे तो जॉब बाद में कर लेना, ठीक है। तो पहला अब यहाँ पर देख लेते हैं हम, यहाँ पे क्या, एक ट्रिबोनाची फिबोनाची क्वेश्चन है, ठीक है। फिबोनाची, फिबोनाची का मतलब क्या होता है, ऐसे कि दो नंबर है मेरे पास, ए में है क्या, 1, सॉरी 0, ठीक है, और बी में कितना है, 1, ठीक है। तो फिबोनाची क्या होता है, लास्ट टू डिजिट का सम नेक्स्ट, ठीक है। ऐसे तुमने क्या बोला, यहाँ पे आऊँ, ऐसे समझो, 0 और 1 का सम कितना होगा, 1, तो नेक्स्ट डिजिट क्या हुआ, 1 हुआ। 1 1 का सम कितना होगा, 2, तो लास्ट टू डिजिट का सम, ठीक है। 2 1 का 3, 5, ठीक है, ऐसे 8, ऐसे क्या जाएगा आपका यहाँ पे ये, 13, ठीक है। इस प्रकार चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा और आता जाएगा आपका, ठीक है। कोई इशू? तो यहाँ पे समझो, ये तो है फिबोनाची, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टर्म्स तक ये चला है आपका। तो लूप कहाँ तक चलेगा,
एक से लेके 9 तक। तो लूप कौन सा है, लूप तो ऐसे लेगा मेरा। अच्छा क्या करोगे, यहाँ पे लॉजिक क्या होगा कुछ बताएगा? तो लॉजिक देखो क्या होगा, ऐसे समझो। तुमने ये करा, एक थर्ड वेरिएबल बना लिया, लेट सपोज सी नाम से, ठीक है। तो तुमने क्या करा, ए प्लस बी किया। तो ऑब्वियस सी बात है, 0 + 1 करूंगा तो क्या 1 आएगा, है ना। तो उसको तुमने एक सी में स्टोर करवा लिया, ठीक है। सी में स्टोर करवा लिया। अब क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे, कि जो तुम्हारे पास यहाँ पे बी की सी की वैल्यू है, ठीक है, उसको स्टोर करवा रहे हो किसके अंदर तुम, बी के अंदर, ठीक है। क्योंकि मुझे क्या करना है, बी में डाल लेना सी की वैल्यू, है ना। और बी की वैल्यू चली जाएगी कहाँ पे, ए के अंदर। सही बात है, ये करना है। और यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे आप कंसोल भी करवा लेना किसको, ए को। सर पॉज कर रखा है आपने। हाँ कोई ना, अभी प्रोग्राम नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, चलो। कंसोल.लॉग, ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया क्या, ए। ठीक है, लॉजिक बता रहा हूँ मैं आपको। और ये चीज़ चलेगी बार बार, कहाँ तक, उस नंबर ऑफ टर्म्स तक। तो ये लॉजिक रहेगा आपका लूप में, राइट। करो, फॉर लूप लेके ये फिबोनाची बनाओ, ठीक है। सबसे पहले यूजर से क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म, अगर वो 5 डालता है तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक चलेगा। और ये सारे नंबर आने चाहिए फिर आउटपुट में आपके, ठीक है। अगर वो 6 डालता है, कितना भी डाल दे, उतने नंबर टर्म तक आपका ये चलेगा, ठीक है। सिंपल है, फिबोनाची क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट का नेक्स्ट, ठीक है, सम, मतलब लास्ट 2 डिजिट का सम नेक्स्ट, ठीक है। 0 1 का सम क्या हुआ, 1, ठीक है। फिर इसका 2 डिजिट का सम क्या होगा, 2, ठीक है। फिर 1 2 का 3, फिर यहाँ पे 2 और 3 का 5, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। तो तुमने डाला, मान लो नंबर ऑफ टर्म्स कितना डाले, नंबर ऑफ टर्म्स डाल दिए मान लो 6, ठीक है। तो ये चलेगा कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। हाँ अब 6 होगा ना, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म तक चलेगा नहीं, यहाँ तक आउटपुट एज ये, और कुछ आउटपुट आएगा आपका, राइट। तो लूप चलेगा मेरे कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 6 तक। और उस लूप के अंदर मैं क्या करूँगा आप समझना। देखो मुझे ये तो मैं यूजर से ले लूंगा, पहले हार्ड कोड रखूंगा, ए में 0 रख दूंगा, बी में 1 रख दूंगा। ये तो हार्ड कोड रखूंगा, ठीक है। फिर मैं करूंगा इन दोनों का सम करूंगा, तो अब 1 ही आएगा। तो मैंने वो किया, ए प्लस बी को सम किया, तो सी आ सी में स्टोर हो गया, राइट। उसके बाद क्या कर रहा हूँ, अब जो बी की वैल्यू है मैं ए में डाल देता हूँ। तो ए कितना हो गया, 1, राइट। और बी में क्या डाल दूंगा, सी की वैल्यू डाल दूंगा, राइट। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ये, 1। तो देखो अब कितना हो गया, ए कितना हो गया, ये हो गया आपका, और बी ये हो गया आपकी बार आपका। तो एक एक आगे बढ़ गया, राइट। ऐसे होगा, देखो यहाँ पे मैं एक लेता हूँ, एक नंबर ऑफ टर्म्स लूंगा, ठीक है, टर्म्स, ठीक है। एंटर एनी, एंटर टर्म्स, ठीक है, ऐसा बोल दूंगा। टर्म्स दिए उसने, ठीक है। और मैं यहाँ पे आऊँगा और इसे परसेंट में कन्वर्ट करता हूँ, लेट टर्म्स, ठीक है। प्रॉम्प्ट एंड, सॉरी प्रॉम्प्ट को ले रहा हूँ, परसेंट है ना, ठीक है। टी पास कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये तो मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करा मैंने, नंबर टर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ मैं और लूप लगाऊंगा, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने डाले, 6 डाले, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, यहाँ से पूरा यहाँ तक चलेगा। 5 तक मत बोलो, ये से ऐसे काउंट करो, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस प्रकार से। तो 6 टर्म्स तक प्रिंट होगा वो, 7 का 7 टर्म्स तक प्रिंट होता, तो यहाँ पे मैं करता लेट आई से लेके कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके ये टर्म्स तक, ठीक है, लेस देन इक्वल टू टर्म्स तक, ठीक है, यहाँ तक जाएगा। और आई प्लस प्लस मैंने कर दिया, ठीक है। नाउ बस लॉजिक पूरा यही है, इसको कॉपी करता हूँ मैं, ठीक है। आया मैं यहाँ पे, और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब जो वेरिएबल मैंने बनाई नहीं है, बना लेता हूँ फटाफट, ठीक है। मतलब मैं तो सीधे सीधे से लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और क्या करेंगे हम यहाँ पे, ऊपर वेरिएबल ले लो, एक काम करो, यहाँ पे आके लेट ए इज इक्वल टू 0, ठीक है, ए में 0 रखना था। लेट बी इज इक्वल टू बी में 1 रखा था, है ना, यहाँ देखो लॉजिक में, ठीक है। तो 0 1 मैंने यहाँ पर रख दिया, ये ऐसा रख दिया। और उसके बाद क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे क्योंकि 0 ही प्रिंट करवाना था, 0 लिखा है मैंने यहाँ पे, फैशन एस डिजिट। इसको अगर हम रन करें अभी, ठीक है, इसको रन कर लेते हैं एक बार। और यहाँ पे एक बार आएंगे, तो कैंसिल करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल पे आते हैं। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स में गिरा 6 डाला, तो ये कितना आ रहा है, 0 1। अब 1 2 आ रहा है, देखो है ना, यहाँ देखो 1 2 आ रहा है ना, तो 2 प्रिंट हो रहा है वो, ठीक है, राइट।
टू, और टू, फिर थ्री, फिर क्या रहा है 5। चल गया 6 तक? चल गया ना 6 तक? इस तरह से फिबोनाची आप निकाल सकते हो। फिर से बता रहा हूँ लूप कैसे, का प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है वो चेक कर लो। गाइस ये प्रोग्राम बड़े इंपॉर्टेंट है, आपसे बिलीव नहीं करोगे, यही क्वेश्चन मेरे से पूछा भी गया था एक बार। क्या कहते हो सर, आपसे जो हर क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं? हाँ लिट्टो ये क्वेश्चन पूछा था फिबोनाची। आप स्वाय फिबोनाची ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे आपके। फ्रेशर हो आपसे, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे। हाँ एडवांस होगा तो फिर थोड़ा सा एडम ये सब भी पूछना, लॉजिक लॉजिक देखते हैं आपका। ठीक है। ठीक है। तो अब देखो, मेरी बात तक नहीं, पीछे इंटरव्यू दे चुके हैं सौरभ, उनसे पूछ लो आगे। ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे हम यूएसए, कितने टर्म्स तक वो चलेगा। ऐसे मैंने बोला, मान लो अच्छा यहाँ पे कितने टर्म है अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। तो 9 टर्म ले लिया मैंने, मान लो। ठीक है। कितने भी ले, मैं कितने भी ले जा सकता हूँ, 100 कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उतने टर्म तक वो चलेगा। और मैंने बोला फिबोनाची क्या होता है, फिबोनाची बेसिकली लास्ट 2 डिजिट का सम नेक्स्ट। राइट। मतलब 0 और 1 का सम करेंगे तो 1 आएगा, 1 1 का सम करेंगे तो 2 आएगा, 2 1 का सम का 3 आएगा। राइट। तो लास्ट 2 डिजिट का सम नेक्स्ट हो गया आपका। ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग के पहले 2 वैल्यू ले ली यहाँ पे, हार्ड कोड 0 और 1, मुझे मालूम 0 तो रहेगा स्टार्टिंग में। फिर क्या कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पहले मुझे 0 प्रिंट करवाना था खाली, तो 0 मैंने यहाँ पे कंसोल ए करवा दिया। टर्म लूप तो उतना चलेगा, टर्म तक चलेगा, है ना। फिर 0 प्रिंट करवा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, 0 प्रिंट हो गया आपका। उसके बाद क्या है, ए प्लस बी कर रहा हूँ मैं। तो 0 है, यहाँ 1 है, सी में कितना आ गया 1, सी में कितना आ गया 1। ठीक है। अब बी, बी में कितना था 1 था, बी की वैल्यू डाल दी मैंने ए में, है ना। तो ए अब कितना हो गया, ए अब कितना हो गया 1। ठीक है। और फिर बी में डाल दी मैंने सी की वैल्यू, तो सी में कितना था 1 था। तो देखो अब कितना हो गया 1 1 हो गया, है ना। अब कितना हो गया 1 1 हो गया। उसके बाद फिर से सेम चलता रहेगा ये, क्योंकि नंबर टर्म्स मैंने वहाँ पे 9 बताए थे। फिर से क्या होगा, अब ए की, ए में कितना है 1 है, तो 1 प्रिंट हुआ आपकी बार। ठीक है। और फिर क्या होगा यहाँ पे, ए प्लस बी कर देंगे, तो ए में भी 1 है, बी में भी 1 है, तो सी में कितना आ गया आपकी बार 2। ठीक है। तो बी की वैल्यू डाल दी मैंने ए में, तो ए यहाँ 1 है, इसमें डाल दिया। ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी 1 ही होगा। ठीक है, कि बी की वैल्यू डाल लो इसमें। उसके बाद क्या है यहाँ पे, सी की वैल्यू, क्योंकि सी में 2 है तो बी में डाल दिया, तो सी की वैल्यू बी में कितना हो गया आपकी बार 2। ठीक है। फिर से इसको प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे, तो ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 प्रिंट हुआ। ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है। तो देख रहे हो 0 1 1, फिर ऐसे चलता रहेगा आगे। है वो समझ में? ठीक है, लॉजिक है, सिंपल से सोचो, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें, कोई हार्ड नहीं है इतनी। कोई दिक्कत यहाँ पे गाइस, ऑनलाइन? ऑनलाइन? नहीं सर। है ना, बहुत नो सिंपल सर। है, ये लॉजिक है, देखो दिमाग लगाना पड़ेगा, और यही क्वेश्चंस आपको देंगे पेन पेपर पे करने के लिए। ठीक है। ठीक है, सिंपल चीज़ है। ट्रिबोनाची, ट्रिबोनाची क्या होता है, जैसे फिबोनाची में लास्ट के 2 डिजिट का सम होता है ना, ट्रिबोनाची में क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट का सम होता है नेक्स्ट। ठीक है। तो लास्ट के, मतलब मुझे अब जैसे मैं यहाँ पे जी जी ए में 0 था, बी में 1 ले था, एक और वेरिएबल ले लूंगा सी नाम का, उसमें उसमें आप यहाँ पे क्या ले लोगे, मान लो 1 ले लिया आपने। तो अभी यहाँ पे क्या ले लोगे आप, ऐसा सम कर सकते हो। ठीक है। जो भी तीन, अब मैं यहाँ पे 0 1 1 ले रखा है, मान लो 0 1, मैं 2 भी ले सकता था यहाँ पे, मेरी मर्जी है। ठीक है। तो उस लास्ट 3 डिजिट के सम नेक्स्ट होगा आपका क्या, ट्रिबोनाची, ट्रिबोनाची। ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, ट्रिबोनाची। ठीक है, नंबर, तो ये देखो। ठीक है, ये है ना, देखो लास्ट 3 डिजिट का सम करोगे तो यहाँ पे 1 आ रहा है ना। और इसी प्रकार से इन इन तीनों को सम करोगे तो 2 आएगा यहाँ पे, है ना। फिर इन तीनों को सम करोगे तो 4 आएगा यहाँ पे, राइट। फिर इनको सम करोगे तो 7 आएगा यहाँ पे। वो लास्ट 2 डिजिट का सम नेक्स्ट, लास्ट सॉरी 3 डिजिट का सम नेक्स्ट। ठीक है। ये क्या है, ट्रिबोनाची, ट्रिबोनाची सीरीज। इसको कर लोगे आप, सेम वही चीज़ है, वही असाइन, सब कुछ वही करना है, बस तीसरा तीसरा वेरिएबल भी ले लेना आपको। ठीक है। फिर सारा खेल असाइनिंग का है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। अब की बार क्या है, प्लस बी सी कर दोगे, और डी नाम का वेरिएबल बना लोगे। क्यों? फिर वो असाइन असाइन करना है, वो कर लेना आप। ठीक है, ये वो खुद से ट्राई करो, है ना, इस चीज़ को, ट्रिबोनाची। ठीक है। उसको करने से पहले एक बार ये देख लो, परफेक्ट नंबर करवाया था वैसे मैंने ये, है ना। आर्मस्ट्रॉन्ग भी करवाया था, नहीं करवाया था? आर्मस्ट्रॉन्ग देख लो एक बार, वरना आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है, कोई बताएगा? आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है?
आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है बेसिकली, जैसे कि मैंने कोई नंबर लिया, लेट सपोज 153, ठीक है। इसके हर एक डिजिट का क्यूब करूंगा मैं, ठीक है, और उसका सम करूंगा मैं, ठीक है। अगर मैं इसका सम करूं तो आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे 153 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आपका, ठीक है। कोई मान तुम्हें नंबर दिया, एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बता दूं मैं आपको, ठीक है। आपने इनपुट दिया मतलब 153, तो 153 ही आएगा आउटपुट में, ठीक है। तो ये क्या है, एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। इसको कैसे बनाओगे, देखो। सबसे पहले यूजर से मुझे एक नंबर लेना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, एक नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। तो नंबर मैंने ले लिया यूजर से, ठीक है। एंटर एनी नंबर, ठीक है। कुछ भी नंबर डाल सकता है यूजर, तो नंबर यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी, एन पास कर देंगे और यहाँ पे नंबर कर देना, ठीक है। ये आ गया। तो वो कुछ भी नंबर दे सकता है, राइट। अब देखो, मैं यहाँ पे लगाऊंगा वाइल लूप, कि जो नंबर यूजर दे रहा है ना, वो ऑब्वियस सी बात है जीरो से बड़ा होना चाहिए, पहली कंडीशन ये डाल दी मैंने, ठीक है। ऐसा नहीं जीरो डाल दिया उसने, जीरो से बड़े होना चाहिए। तो नंबर मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो बोल दिया, ठीक है। पहली चीज़ हो गई। अब यहाँ पे समझना, किसी भी, ध्यान रखना, कोई भी नंबर होता है ना, 153 फॉर एग्जाम्पल डाला उसने, मुझको क्या करना पड़ेगा ना, इसकी हर एक डिजिट का सम करना है, मतलब क्यूब करना है और फिर सम करना है। तो यानी कि मुझे हर एक डिजिट निकालना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो डिजिट अलग कैसे करते हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो इस नंबर में मैंने 153 डाला है, ठीक है। तो 153 को अलग कैसे, इसके हर एक डिजिट को अलग कैसे करूंगा, कैसे करोगे, पेंट में आता हूँ, देखो। आपने मान लो किसी भी नंबर को, अगर मैं मान लो 153 को ही अगर मैं, ठीक है, 10 से अगर डिवाइड करूं, तो ये क्या होगा आपका, 15 बार में कितना आएगा, 150। रिमाइंडर कितना बचा, तो लास्ट डिजिट क्या हुई, निकल गई मेरे पास। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी भी इस नंबर को, यानी रिमाइंडर निकल रहा है 3, तो मैं करूँगा उस नंबर को, मैं उस नंबर को 10 से मॉडलस कर दूंगा, तो रिमाइंडर निकल जाएगा मेरे पास। सिंपल है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, वो जो नंबर है मॉडलस 10 कर दिया है मैंने, तो ये मुझे क्या दे देगा, वो रिमाइंडर दे देगा, यानी कि लास्ट, इसको ऐसा भी समझ सकते हो आप कि ये लास्ट का डिजिट निकाल देगा। तो मेरे पास वो लास्ट की डिजिट आ गई यहाँ पे। आई वो समझे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या करना है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना, इसका क्यूब भी करना है, क्यूब करना है ना इस डिजिट का। तो मैं क्यूब भी करूँगा इसका, तो मैं क्या करूँगा, आर ई एम, यहाँ पे आता हूँ, आर ई एम इंटू आर ई एम इंटू आर ई एम, ये कर दिया, तो क्यूब कर दिया मैंने। अब इसके जो क्यूब होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसका उसको उसको मैं ना एक सम नाम के वेरिएबल में स्टोर भी करूँगा। सम करते हैं तो ये लॉजिक लगाते हैं, बताया था मैंने, है ना। तो इसको सम नाम के वेरिएबल के साथ मैंने क्या करा, यहाँ पे स्टोर कर दिया और सम में वापस से रीसाइन कर दिया, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, एक चीज़ समझो, मान लो अब इसमें जीरो है ना, जीरो है इसमें, और मैं इसका लास्ट डिजिट निकाले 3, तो 3 का अगर क्यूब करूंगा मैं, कितना होगा, 27। 27 को जीरो के साथ प्लस करूंगा, कितना होगा सम में आपके पास, 27। तो यहाँ 27 आ गया, राइट। ये हुआ। लेकिन अब यहाँ आगे की कहानी सुनो। अभी नंबर में कितना, 153 ही है, राइट। इसे तो ठीक है, इसमें तो रिमाइंडर निकला है, नंबर तो अभी मेरा 153 है ना। अब की बार मुझे किससे करना पड़ेगा, 15 से करना है, लास्ट डिजिट निकालना, तो 15 का निकालना पड़ेगा अब की बार। तो कहीं ना कहीं मुझे नंबर को ना 15 करना पड़ेगा अब की बार, क्योंकि अगर वन नंबर के, अभी भी नंबर के साथ ही मॉडल स्टैंड करूंगा, तब भी 3 ही निकलेगा अगली बार भी। तो मुझे क्या करना है, इस नंबर को ना कन्वर्ट करना है किसी ना किसी तरह, किसमें, 15 में, राइट। तो वो कैसे होगा, वो होगा आप क्या करना, उस नंबर को डिवाइड कर देना 10 से, और असाइन कर देना वापस से नंबर में, नंबर में। इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब ये है, आप इधर आओ वापस से, इसका मतलब है ये वही तो था नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझना, जब तुम ये करते हो ना, ये तो रिमाइंडर होता है आपका, 3 निकल गया लास्ट का डिजिट, और ये क्या होगा तुम्हारा, इसका ये, ठीक है। तो यानी कि मैंने क्या करा, नंबर को वापस से 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, इस नंबर को 10 से डिवाइड करूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या आएगा, 15, ठीक है। तो अब नंबर कितना हो गया, 15 हो गया, कंडीशन ट्रू है अभी भी, जीरो से बड़ा है, तो 15 यहाँ पे आ गया।
अब रिमाइंडर निकाल देगा, क्या निकालेगा, 15 को और करोगे तो, ठीक है। और किससे कर रहे हैं, 10 से कर रहे हैं ना, ठीक है। 10 × 1 = 10, तो क्या आया, 5, 5 निकल गया लास्ट की डिजिट, निकल गई ना यहाँ 5 रिमाइंडर में। अब 5 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ और फिर इससे सम करवा रहा हूँ 27 से, राइट। तो 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, इतने तीन मैथमेटिक्स नहीं है मेरी, बताओ। 125 है ना, बहुत बढ़िया। तो 125, यही है पक्का, ठीक है। तो देखो सम में कितना था, सम में आपकी बात था 27, 27 को 125 का सम करवा दिया मैंने। तब सम में कितना हो गया, सम में कितना हो गया अब, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, ठीक है। अब वो आप कर लेना, ठीक है, आराम से बैठ के। अब क्योंकि इसको भी मुझे क्या कहते हैं, इसको भी इसको भी क्या करना पड़ेगा, वन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेम वही है, यहाँ पे आओगे डिवाइड करोगे, देखो यहाँ पे क्या था, वन ही था आपका। आई बात समझ में। फिर वही ये जाए, कंडीशन अभी भी ट्रू है, 1 > 0 है, ठीक है। फिर इसको करोगे तो वही मतलब लॉजिक ये चलेगा आपका, तो इस तरह से क्या है, आपके पूरा ये सम हो जाएगा, ठीक है, कोई इशू, ठीक है। तो इस तरह से ना, मैं देखो ये तो मैंने निकाल लिया, क्या कहते, सम निकाल लिया, यानी कि तीनों नंबर जो नंबर थे यहाँ पे 153 था, इसकी एक एक डिजिट का मैंने क्यूब करके सम निकाल लिया, इसके अंदर आ गया, ठीक है। ये तो क्या निकल गया है, सम निकल गया है, सम कितना निकल के आया होगा, 153 ही निकल के आया होगा इसका, ठीक है। ये हो गया। और ओरिजिनल ओरिजिनल नंबर मेरा क्या है, ये है नंबर, ठीक है। मैं एक काम और करूंगा, इस नंबर को ना लेट सी नाम के एक वेरिएबल में असाइन कर लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो सी का मतलब भी 153 ही है अभी भी, ठीक है। अब मैं नीचे आऊंगा इस लूप के बाहर, इफ कंडीशन लगाऊंगा, एल्स, ठीक है। यहाँ पे आया मैं क्या बोल रहा हूँ कि सम, सम का मतलब क्या है, 153 आया होगा उसमें, वो अगर इक्वल होता है नंबर सी के, ठीक है। सी का मतलब क्या है, 153 है, तो ये क्या आर्मस्ट्रांग नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, क्या बोलेंगे, आर्मस्ट्रांग नंबर, ठीक है। और ऐसे ही बोल दूंगा नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, कोई इशू यहाँ पे नहीं। अगर मैं इसको अब रन करूंगा, यहाँ पे एक बार रन कर लेते हैं इसको, ठीक है। शो प्रीव्यू, और यहाँ पे आऊँगा मैं, और मैंने कैंसिल कर दिया इसे, और ओके कर दो और रिफ्रेश कर लो इसे, ठीक है। मैं डाल रहा हूँ 153, ठीक है। तो ये बोले नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर, अब तुम बोलोगे सर ये कैसे हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे वो कंसोल पे आता है। तो देखो एक काम और करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है। जावा में हालांकि सेम लॉजिक तो आउटपुट आ जाता है आपका, जावा स्क्रिप्ट है, तुम्हें यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा ना, मैथ डॉट फ्लोर भी करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रैक्शन में क्योंकि नहीं तो आउटपुट आ रहा होगा वहाँ पे, इसलिए वो नॉट आर्मस्ट्रांग बोल रहा है। तो मुझे पॉइंट हटाना है इससे, मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है, जो भी पॉइंट की बात की वैल्यू होती है वो हटा देता है, ठीक है। ठीक है, सिंपल इतना करना था। अब कैंसिल करते हैं और ओके पे रिफ्रेश करते हैं, 153 डाला मैंने आर्मस्ट्रांग नंबर, आई बस में। हालांकि तुम जावा में अगर कर देना तो ये तुम्हें लिखने की नीड नहीं है वहाँ पे, वो तो स्टिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डायनेमिक डेटा टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ठीक है, इस तो इतना और करना है। हाँ जैसे मान लो कुछ, हाँ कुछ भी होता हाँ तो जैसे मैं यहाँ पे मान लो, यहाँ पे कर 4 कर देता, नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर, तुम देख लो एक बार यहाँ पे है, फिर तुम्हें 4 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना होता। जैसे दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, 1 मिनट, तुम्हें यार कन्फ्यूजन हो रही है, आर्मस्ट्रांग नंबर, ठीक है। तो ये देख लो, ऐसा 4 के साथ कर रहे हो तो 4 का क्यूब कर देना, फिर 3 के साथ करो 3 का क्यूब कर देना, ये तुम्हारे क्या आर्मस्ट्रांग नंबर है, ठीक है। देखना पड़ेगा कौन कौन सा तुम्हारा आर्मस्ट्रांग नंबर है, यहाँ पे चेक कर लो। ठीक है, मतलब 125 आया था, बाद में 27 आता, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो सिंपल तुम्हें यही लॉजिक लिखना है, कभी भी अगर तुम इन केस जा रहे हो ना आर्मस्ट्रांग का, तुमसे प्रोग्राम पूछे, 4 बार मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, 3 ही बार कर दो सिंपल, ठीक है। और यही लॉजिक लिखना है तुम्हें वहाँ पे भी। लॉजिक समझ में आ गया ना तुम्हें, कोई दिक्कत, ठीक है। बस तुम्हें यही तो मल्टीप्लाई करना है 4 डिजिट के हिसाब से, एक बार एक और बढ़ा दो, उसे क्या दिक्कत है। जावा में देखो, तुम्हें ये जब भी लॉजिक देंगे ना, तुम्हें यही नहीं बोलेंगे जावा स्क्रिप्ट में लिखोगे, जावा में लिखो, तुम्हें बस बोल देंगे आर्मस्ट्रांग का नाम है। अब तुम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी करो, सी से कर लो, C++ से कर लो, किसी से भी कर लो, ठीक है। अब तुम्हें हालांकि तुम्हें जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट में कर देना फ्रंट एंड में अगर इंटरव्यू आता है तो, ठीक है। ठीक है, कोई इशू, ऑनलाइन कोई दिक्कत है, ये था तुम्हारे हाँ पास, सर। हाँ सर। इंटरव्यू के हिसाब से था ये, ध्यान रखना। ये ध्यान रखना, जो करवा रहा हूँ इसकी कॉपी पेन लेके ना अलग से प्रोग्राम की लिस्ट बनाओ, सर ने ये करवाया था, ठीक है। और उसका ये आंसर को लिखना है तुम्हें, ठीक है, लिखते जाओ लिखते जाओ, पूरी लिस्ट चाहिए मुझे, ठीक है। ठीक है लक्की, और बाकी लोग, हाँ।
बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर जो कर ऐसे मत बोलो कि क्वेश्चन भेज दो, तुम ये करो, एक काम करो, जितना करवा रहा हो ना पहले उतना कर लो अच्छे से। क्वेश्चन तो ऐसे बहुत सारे इवन नंबर निकालने के, इवल नंबर के, इवल नंबर क्या होता है? सॉरी, इवल नंबर क्या होता है? इवल 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 नंबर क्या होता है? नहीं सुना होगा ना। एडम नंबर क्या होता है? सनी नंबर क्या होता है? ये प्रोग्राम है टीसीएस विप्रो के। टीसीएस विप्रो में यही पूछे जाएंगे आपसे। हाँ टीना, ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है। ठीक है, बाकी डेवलपमेंट में ही पूछते हैं, थ्योरेटिकल बेस ही पूछते हैं। थ्योरेटिकल बेस के लिए मैं बताया क्या करना है तुम्हें। तो आप लोग बनो इंटरव्यू इंटरव्यू रेडी, ठीक है। इंटरव्यू तो आएंगे। प्रोजेक्ट की रही बात, प्रोजेक्ट तो ठीक है, अभी कल से नेक्स्ट वीकेंड वीकडे से ई कॉमर्स कर रहे हैं यहाँ पे रिएक्ट में। ठीक है। ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट हमारा रेडी होगा, इसको हम आप दिखा भी सकते हो इंटरव्यू में भी, ठीक है। इंटरनेट प्रोजेक्ट अपना दिखा दोगे, प्रोजेक्ट तो यहाँ रेडी होता है, और ये एक दिन में तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, ये चलता रहेगा आपका, ठीक है। इसी पे कॉम्प्लेक्स करते रहोगे, और इसकी रिकॉर्डिंग ना वहाँ पे भी आएंगे, उस प्लेटफॉर्म पे बताया मैंने आपको, ठीक है, तो वहाँ पे भी देख लेना। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल क्या करते हैं, इसको मैं करता हूँ यहाँ से कट, और नीचे डाल देता हूँ। अब एक डेवलपमेंट का कर लेते हैं। एक इंटरव्यू कर लिया हमने, ठीक है। एक डेवलपमेंट का कर लेते हैं। डेवलपमेंट का क्या, मैंने चैट बॉट की बात बताई थी आप लोगों को, ठीक है। और ये वाला भी है, ट्रिबोनाची आप कर लेना, ध्यान रखना, अभी बैठे ट्रिबोनाची करके जाओगे। ठीक है, फिबोनाची मैंने कर दिया, ट्रिबोनाची में से एक वेरिएबल और ऐड हो जाएगा आपका। ठीक है, दो प्रोग्राम मैंने करवा दिए, परफेक्ट, और ये वाला ट्रिबोनाची आप कर लेना, ठीक है। ओके। नाउ अब आते हैं यहाँ पे कि डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से, ठीक है, करना है आपको, क्या करना है, चैटबॉट बनाना है। देखो डुकैट के चैटबॉट पे एक बार आते हैं वापस से। ये था चैटबॉट डुकैट का, ये। ठीक है, इस पर क्लिक करूंगा मैं, और इस पे वाले मैंने को अभी क्वेश्चन किए भी थे मैंने, ठीक है। ऐसे इसको आओगे ना अगर, तो तुम एक चीज़ नोटिस करोगे, दो टाइप के चैटबॉट है। ये तो चैट जीपीटी हो गया, उस पर जाकर कुछ भी क्वेश्चन करते हो तो कुछ भी आंसर कर देता है वो, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, किससे कुछ भी पूछोगे, पहली बात तो ये खुद ही क्वेश्चन कर रही है, और खुद ही आपसे आंसर लेगी, समझ रहे हो। और सिंपल देखो, सिर्फ इतने ही क्वेश्चन है बस। अगर मान लो मैं कोई रैंडम नंबर डाल भी देता हूँ, ठीक है, 55555555 और सबमिट कर दिया, प्लीज एंटर वैलिड नंबर, अच्छा ठीक है। ठीक है, डाल देता है, कोई नहीं। मे बी इसका जो मैंने आपको लॉजिक बता रखा है कि स्ट्रिंग डॉट लेंथ नॉट इक्वल टू 10, तो ये वही डाल रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक डालता हूँ रैंडम नंबर, किसका डाल दूँ ठीक है। तो मैं डाल देता हूँ रैंडमली 888, ये नंबर बंद है, ठीक है, ये डाल दिया मैंने। ठीक है, अब ये देखो, अभी ब्रांच ये खुद ही क्वेश्चन आंसर, मैं यहाँ पे कर ही नहीं पा रहा, सिलेक्ट आंसर कर ही नहीं पा रहा, राइट। यहाँ पे आऊंगा मैं कौन से ब्रांच में, ठीक है, फरीदाबाद डाल देते हैं, एक काम यहीं से कॉल जाएगी इस नंबर पे, ठीक है। ठीक है, मैंने डाल दिया, तो ये हो गया, बस बस यहाँ पे सबमिट। अब मैं यहाँ पे कुछ करूँ, कुछ लिखूँ, लिख दिया मैं, ठीक है। अब मैंने कुछ लिख दिया, लेट्स सपोज रैंडम, रैंडम, ठीक है, रैंडम लिख देते हैं कुछ भी, रैंडम। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, प्लीज़ रीचेक योर ईमेल एड्रेस, ठीक है। चलो ईमेल एड्रेस भी डाल देते हैं, तो मैंने बोल दिया डुकैट इंडिया @ डुकैट वाले मुझे स्टैम्प बोलेंगे ही ठीक है सर, क्या कर रहे हो ये, ठीक है, ये डाल दिया। ठीक है, अब बस ये हो गया, इसके बाद मैं कुछ यहाँ पे लिख पा रहा हूँ, नहीं लिख पा रहा। तो इसका मतलब क्या है ना, कुछ देखो स्पेसिफिक चीज़ें हैं यहाँ पे, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, एक बार बंद कर लेता हूँ, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, समझ रहे हो। ये चीज़ें ना हार्ड कोडेड है पहले से, डायनेमिक एपीआई किसी डेटाबेस से नहीं आ रही है, हार्ड कोडेड है कोड में ही। एक चैटबॉट तो ये होता है, और एक चैटबॉट ये होगा कि चलो आपने कुछ भी क्वेश्चन किया, कुछ भी आंसर आ रहा है, तो ये भी करवाऊंगा मैं आपको कि कुछ भी क्वेश्चन करोगे कुछ भी आंसर आएगा, वो भी करवाना है मेरे को जावास्क्रिप्ट से। और एक ये भी चैट सिंपल वाला, वो कैसे करोगे, उसके लिए तुम्हें एक एपीआई की नीड पड़ेगी, जेमिनी की एपीआई की। अब एपीआई क्या होता है, मैंने पीछे पहली ही क्लास में बता दिया था आप लोगों को थोड़ा बहुत, कि एपीआई क्या होती है आपकी, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे गूगल की जेमिनी पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे, ठीक है, और एपीआई की लिख देना यहाँ पे, एपीआई की, ठीक है। ये क्यों यूज़ करना है, फ्री है। चैट जीपीटी के लोगों तो वो पेड है, ठीक है। तो इस पे आओगे आप इस पे क्लिक कर देना, या इस पे क्लिक करने से अच्छा है, नीचे ना ऑप्शन आ रहा है गेट अ जेमिनी एपीआई की, एपीआई मतलब मिल जाएगी की तुम्हें, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे, क्रिएट योर व्यू और जेमिनी एपीआई की, इस पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाके अपनी एपीआई की जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे जो मैंने पहले कर रखी है, देखो ये है ना, पहले की मैंने कर रखी है। कब किया था मैंने, इस तारीख को किया था, ठीक है।
तो ठीक है, आप चाहो तो एक और नई एपीआई की क्रिएट कर सकते हो इस प्रकार से, जाके यहाँ पे जाओगे, ठीक है, जेमिनी एपीआई की, ठीक है, और यहाँ पे जाके, ठीक है, चूज योर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट अगर तुमने कोई बना रखा है तो इंपोर्ट भी कर सकते हो, क्रिएट की, मैंने ये कर दिया। तो एक की क्रिएट करके दे देगा मेरे को थोड़ी देर में, ठीक है। ठीक है, ये दे दिया। इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं, तो ये देखो मेरी एपीआई की ये रही। मैं इसे कॉपी करूंगा और इसको यूज़ कर सकता हूँ अपने प्रोजेक्ट में। अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करोगे ऐसे, उसके लिए बहुत चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को, ठीक है। तो आप ये कर पाओगे, लेकिन इसको हम करेंगे बाद में, अभी नहीं, ठीक है। ये एपीआई की ले ली, इस एपीआई की से क्या होगा ना, होगा क्या कि मैं जो भी क्वेश्चन करूंगा, वो इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, या वो इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, ठीक है, या फिर वो इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया। हाँ, वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट भी होते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना आंसर कहाँ से आ रहा होगा, आंसर आ रहा होगा गूगल के सर्वर से, ठीक है। गूगल के डेटा, गूगल की एपीआई की क्या करेगी, उन गूगल के सर्वर से आंसर लेके आएगा और मेरे प्रोजेक्ट में शो कर देगी। बट इसकी में एक दिक्कत है, इसकी इस फ्री वाली एपीआई की में एक दिक्कत है, दिक्कत एक नहीं एक्चुअली दो दिक्कत होंगी। पहली दिक्कत ये होगी कि ये आउटडेटेड है एपीआई की। मतलब क्या है, ये शायद 2022 का है, 2021 तक का डेटा दिखाएगी आपको। अगर फॉर एग्जांपल मैं अभी पूछूंगा ना कौन है, तो ये अमेरिका का प्रेसिडेंट, तो ये डोनाल्ड ट्रंप ना बताए, मे बी ये बोलेगा ये जो बाइडेन, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, पहले तो ये फ्री वाले एपीआई के तो आउटडेटेड डेटा देगी आपको, पुराना 2021-22 का, ठीक है। सेकंड क्या है इसमें कि कोई भी क्वेश्चन कर रहा है, जैसे मैंने इससे क्वेश्चन किया व्हाट इज़ माय फेवरेट कलर फॉर एग्जांपल, तो इसने आंसर किया आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, ठीक है। तो मैंने बोला ब्लैक, ठीक है, बता दिया मैंने इसे। फिर इसने ब्लैक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी मेरे को। फिर अगेन अगर मैं सेम क्वेश्चन करूँ व्हाट इज़ माय फेवरेट कलर, तो ये फिर से बोलेगा आई डोंट नो, क्योंकि पीछे मैंने बता चुका हूँ। चैट जीपीटी में क्या होता है, या फिर जेमिनी की ओरिजिनल जेमिनी में जाओगे, तो उसमें भी क्या होता है, पीछे का डेटा रीड करते हुए आता है ना। वो कैसे करोगे, उसके लिए हम एरे का यूज़ करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट में एरे पढ़ रखा है ना आप लोगों ने, तो एरे ध्यान रखना, पढ़ लेना एक बार। और ये सारा काम जो करोगे आप, ये यूआई बेस्ड करोगे, यानी कि ऐसा नहीं सिर्फ सीएलआई बेस्ड करोगे, यूआई के साथ करोगे। मैंने बना रखा है, लैपटॉप लाया नहीं हूँ, लैपटॉप में पढ़ा भी है मेरे, ठीक है, ठीक है। अब चैटबॉट कैसे बनाओगे, तो बना आप लेना, मैं लॉजिक दिखा दे रहा हूँ। रिकॉर्डिंग पे वो दोबारा ज्वाइन कर लो ऑनलाइन, ठीक है। मीटिंग एंड हो रही है सौरभ, ठीक है, मीटिंग ज्वाइन कर लो।